आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। शासन और जिला प्रशासन के खिलाफ उनका विरोध अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सोमवार को इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद अलंकार अग्निहोत्री को देर रात निलंबित कर दिया गया। मंगलवार सुबह उनके सरकारी आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर नजरबंद करने के आदेश थे, लेकिन इसके बावजूद वह पैदल ही समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर डीएम कार्यालय का मुख्य गेट बंद मिला, जिसके बाद उन्होंने वहीं धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे बाद अलंकार अग्निहोत्री को सभागार में बैठने की अनुमति दी गई। हालांकि मीडिया के प्रवेश पर रोक लगी रही। प्रदर्शन के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने 2 मुद्दों पर इस्तीफा दिया था, एक सनातन संस्कृति के अपमान के खिलाफ और दूसरा यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में। जब मैंने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार किया तो मुझे बंधक बनाने के आदेश दिए गए और बाद में निलंबित कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने ऐलान किया कि वह निलंबन के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की भी मांग की है। देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं। मेरा वो बेसिक प्रश्न था जो मैंने कल इस्तीफा दिया था 2 बिंदुओं पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे मांग मेले में शंकराचार्य जी महाराज उनके बटुक ब्राह्मण शिशु की चोटी पकड़ के उनको पीटा गया, जमीन में घसीट कर चोटी पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीटा। वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 और 13 जनवरी को बजट में जो भारत सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ, इसमें जो जातीय अदालत भेदभाव के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। आप सोचिए, यदि आपका सामान्य वर्ग का बेटा बेटी है, वो पढ़ने में अच्छा होशियार है, तो कोई बेटा होशियार है, तो उससे कोई भी व्यक्ति निराधार शिकायत करके समता समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। उसका पूरा समता समिति शोषण कर सकती है, उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बेटी सामान्य वर्ग की बेटी है, उस पर किसी की बुरी नजर है, उस पर एक फर्जी निराधार शिकायत करके उसको समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, और समता समिति और जो फर्जी निराधार शिकायत करने वाला व्यक्ति है, दोनों ही उसका मानसिक शारीरिक शोषण कर सकते हैं। ऐसे में हमारे बेटे और बेटियों का रेप होगा, बेटों का शारीरिक आर्थिक शोषण होगा, और मेरे हम लोग सामान्य वर्ग के समाज के जो बच्चे हैं उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन दोनों ही विषयों में मैंने इस्तीफा दिया था। उसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत मुझे कल डीएम कैंप ऑफिस में बुलाया गया। वो मेरे आदरणीय हैं, अभिभावक हैं, लेकिन उनका आदर करते हुए मैं स्वयं पैदल चल के उनके आवास पे मैं गया। उनके आवास से जब गया तो उन्होंने करीब 10 मिनट तक, मैं जब आवास पे गया तो वो डीएम साहब अपने चेयर पे थे कैंप ऑफिस में। वहाँ पे एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम जे और एसडीएम सदर मौजूद थे। मुझे 10 मिनट तक प्रलोभन दिया कि पहले कहा कि 4 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, फिर 3 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 2 दिन की छुट्टी पे चले जाओ, 1 दिन के बस लिख के ऐसा दे दो जब थोड़ा जिलाधिकारी महोदय जहाँ चाहें बता दें, हम लोग पहुँच जाएंगे। नहीं, वो हम तो पहले ही त्यागपत्र दे चुका हूँ। वो तो सोची समझी जब साजिश उनकी फेल हो गई, जब मैं वही बता रहा था, जब प्रलोभन दिया, मैंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने हमारे जो बड़े भाई सदस्य हैं, कप्तान साहब हैं श्री अनुराग आर्या जी, उनको फोन करके बुलाया। वो बगल वाली कुर्सी में, डीएम साहब की बगल वाली कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने भी एक बड़े भाई की तरह हमको समझाया। मैंने कहा सर मैं अब अडिग हूँ, ये इशू है, कोई छोटे मोटे इशू नहीं है। 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया। नहीं, अभी हम लोग ये हम लोग हैं यहाँ पे, धरना नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूरे हमारा इस समय पूरा देश देख रहा है, ये देश का क्वेश्चन है। जो जब कल दुबई में बात पूरी कर रहा था, जब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को करीब 7:30 बजे एक फोन आता है, जो तुरंत उठ के स्पीकर फोन पे उनके कुर्सी के बगल में राइट साइड में भागते हुए फोन अटेंड करते हैं। स्पीकर फोन पर फोन होता है, बाथरूम का दरवाजा खुला होता है, मैं बिल्कुल बगल में बाथरूम वाली सीट में ही थे। जब वहां पे आवाज आती है, सब लोग मुस्कुरा के सुन रहे होते हैं। उसमें एक व्यक्ति आकाश टाइप का बोलता है, ये साला पंडित पागल हो गया है, इस व्यक्ति को यही रात भर कैंप ऑफिस में बिठा रखना, इसको निकलने मत देना।
इतने में कप्तान साहब उठते हैं मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम सब लोग जो गाली गलौज फोन पे दे रहे थे वो हम सुन रहे थे और सब मुस्कुरा रहे थे। कप्तान साहब उठे, बाथरूम के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुला होता है और डीएम साहब को मना करते हैं स्पीकर फोन पे फोन को हटा लीजिए। जब वो हटाते हैं, जब कप्तान साहब बैठते हैं, उन्हीं के सामने मैं कॉल करता हूँ, सचिव दीपक पांडे जी आप हमारे सामने हैं। नहीं अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। तो जब कप्तान साहब बैठते हैं उनके सामने उनके ही सामने मैं कॉल करता हूँ, दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन के हैं, आप सामने खड़े हुए हैं। जब मैं कॉल करता हूँ मैं बताता हूँ कि किसी ने इन्हें मुझे बंधक रखने का आदेश दे दिया है, तुरंत आप मीडिया में इंफॉर्मेशन दे दीजिए जिससे कि कम से कम ये दबाव हो, मुझे बंधक ना बना पाए। जब डीएम साहब कॉल खत्म करके वापस आते हैं तो कप्तान साहब जो मेरे बड़े भाई हैं वो डीएम साहब को बोलते हैं कि ये बाहर ये बता चुके हैं कि बंधक आने का आदेश हो गया है। जब बाहर मैसेज चला जाता है तो आनंद फानल ने डीएम साहब मुझे वहां से जाने देते हैं और इसके बाद जब ये पूरी साजिश विफल हो जाती है तब वो रात में एक सस्पेंशन का आदेश जारी किया जाता है। एक दिन पहले देखिए आप प्रशासन में हैं, लेकिन आप समाज में अपने बेटे बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। अभी लोगों को पता नहीं है कि ये कितना गंभीर मामला है। जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ी, पहले तो लोगों को बिल्कुल संज्ञान नहीं था, जब जितना अवेयरनेस बढ़ी पिछले 15 दिन में सबसे लोगों को समझ में आया कि ये तो बेटे बेटियां आत्महत्या में मजबूर हो जाएंगे, बेटे आत्महत्या करेंगे, बेटियों का शारीरिक शोषण, उनका रेप कर समता समिति के सदस्य रेप करेंगे, फर्जी शिकायत करने वाला रेप करेगा, बेटे बेटियां आत्महत्या के मजबूर होंगे। पूरे देश में आपका समर्थन बढ़ा नहीं। देखिए इस समय राज्य सरकार ने जो संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है, पूरा सामान्य समाज वर्ग इस समय जो खिलाफ सड़कों में उतरा हुआ है। अब इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। मेरे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया और यहाँ पे जो अपनी उत्तर प्रदेश गवर्नर मैम से अनुरोध है कि रिपोर्ट लेके यहाँ पे संवैधानिक जो तंत्र को बहाल करने हेतु यहाँ पे जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाए। फिलहाल बरेली का यह मामला प्रशासनिक गलियारों से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।